फ्रेंड्स, काम करेंगे। ट्रेनिंग में आप भी थे, मैं भी थे, तो ट्रेनिंग आप भी लिए, मैं भी लिया। काम हमको भी करना है, आपको भी करना है। तो चलिए आपस में बातचीत करके मैं काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जैसे काम कर सके, हम भी काम करते करते आप लोगों को सिखाएंगे। तो सीखेंगे क्या? ये RFID सीखेंगे ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया में जो चल रहा है वही सीखेंगे। तो चलिए नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ रेल यार्ड पर। और रेल यार्ड पर जब आते हैं तो कुछ ना कुछ आप लोगों को वीडियो सीखने के लिए देते हैं। तो आज भी इस तरीके के कुछ वीडियो आप लोगों को मैं पेश करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत काम में आएंगे। तो चलिए बात होता है कि इंडियन रेल यानी भारतीय रेल में कुछ सरलीकरण करने के लिए कुछ इस टाइप का स्कैनर मशीन और तो कुछ बैठाते हैं। जैसे कि आपका हो गया है HABD जो कि हॉट एक्सेल का काम करता है, जैसे कि OMRS जैसे कि एक्सेल बियरिंग के ऊपर में काम करता है। एक्सेल काउंटर मीन्स आपका एक्सेल को कोई भी लाइन में जो कि ऑटो जो मिशन सिग्नल होता है उसके ऊपर में काम करता है। तो इस तरीके के एक और आपका काम आए हैं जो कि आपका 2022 साल में कंप्लीट करना था। ये मेनली वैगन और कोचिंग के ऊपर में। तो ये काम अभी मास नंबर में चल रहा है भारतीय रेल में। और ये हो गया RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसके द्वारा क्या होगा सब कुछ मैं बताएंगे। मैं BK दत्ता, मेरे YouTube चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने बोलिए। वीडियो शुरू हो रहा है कि RFID कि कहाँ लगेंगे, कब लगेंगे, क्यों लगेंगे और किस तरीके से इसका ऑपरेशन होगा, सब कुछ मैं बताएंगे। तो चलिए वीडियो देखिए। फिलहाल रेल में जो वैगन है वो कम से कम ये जो RFID का जो काम चल रहा है कंप्लीट हुआ है करीबन 24,000 करीब। और बाकी अभी भी जो वैगन और कोचिंग हिसाब से पकड़ लीजिए 3.5 से 4 लाख का जो है उनको भी किया जाएगा। और उन करने से क्या फ़ायदा होगा और क्या काम बनेगा ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। जो यार्ड पर देख रहा है कि चारों ओर गाड़ी गिरा है, जैसे कि वैगन डिपो में भी रहता है जहाँ मेन डिपो जहाँ काम होता है। तो मेनली उसी जगह का ऊपर में होंगे, लेकिन इसके बाद में पूरा लाइन में भी ये काम चलेंगे। आप लोग जब कोई रोड से जब 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेके जाते हैं तो टोल टैक्स मिलता है, जैसे फर्स्ट कट रहता है गाड़ी में और उसी तरीका के एक रीडर रहता है आपका टोल टैक्स का उधर। और उसमें क्या सुविधा होता है कि जब आप पैसा आप पॉकेट से देंगे, खड़ा होंगे, लाइन में जैम होगा, वो जैम नहीं होगा। आपका वो कार्ड रीडर कार्ड को आपका जो गाड़ी में जो आपका कार्ड है उसको रीड करेंगे और पैसा काट लेंगे, आपका लाइन ओपन हो जाएगा। आप जल्दी से मतलब आपका जो रास्ता में जाने का टाइम सॉल्व होता है, बहुत सारा परेशानी होता है, खुजरा नहीं है, ये नहीं है। तो एक शॉपिंग मॉल में देखे होंगे कि सामान के ऊपर में टैग लगा है, तो वो भी वो जो लोकेशन में जो है वो लोकेशन को शो करता है कि कहाँ कहाँ गाड़ी घूम रहा है। ये भी एक इसका एडवांटेज है कि आपका गाड़ी में कुछ हुआ तो लोकेशन कहीं भी ट्रेस करना है तो उसमें लोकेशन मिल जाएगा। फलाना जगह में एक गाड़ी इधर से टोल टैक्स में गया, फलाना आपका जैसे कि आपका शॉपिंग मॉल में या तो कहीं भी ये काम कर सकता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जहाँ जहाँ फिटिंग होंगे उसी का ऊपर में ये आपका फिगर देते रहेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से। ये जो आपका कोचेस वैगन और लोकोमोटिव और ये जो रोलिंग स्टॉक इतना आपका रनिंग में चल रहा है, तो ये सभी कोच का जो नंबर होता है वैगन नंबर, ये सब ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको सरलीकरण करने के लिए एक सेंट्रलाइजेशन सिस्टम से इनको एक ही जगह में सबको लोकेशन को मिलने के लिए और कहाँ कहाँ कौन कौन सा कोच वैगन या तो लोकोमोटिव है सब जानकारी करने के लिए एक पोर्टल में इसको दिया गया है। यही हो गया आपका रेलवे का RFID सिस्टम। तो फ्रेंड्स कुछ समझ में आए हैं? अगर इस तरीके के वैगन हो गया, कोच हो गया और कुछ लोकोमोटिव हो गया और जो भी सामान है उसके ऊपर में अगर ये सिस्टम चालू हो जाते हैं तो ये जो नंबर लिखने वाला मतलब TNC जो होते हैं उनका काम ख़त्म होता है। मतलब उनके
काम जो है सरल हो जाएंगे, और चाहे तो उसको ज़रूरत होगा नहीं होगा बड़ा बात नहीं है, लेकिन एक ही जगह में बैठ के ये ऑपरेशन एक सॉफ्टवेयर के अंदर में चलेंगे और सभी खबर उधर मिल जाएंगे। मैन द्वारा तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में जो सिग्नलिंग सिस्टम है, इस सिग्नलिंग सिस्टम में जो सिस्टम लगा है उसमें गड़बड़ी नहीं हो सकता है। तो उनमें भी जो भी कुछ डिस्प्यूट रहते हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अभी पूरे गाड़ी में अगर लग जाते हैं और उसके बाद में जैसे कि एक्सेल काउंटर जानते हैं कि ऐसी कहीं लगा रहता है रेल लाइन के ऊपर में, तो एक्सेल काउंट करता है। जैसे कि आप लोग HABD गाड़ी जाने पर वो ट्रेन नंबर से आपको लोकोमोटिव ट्रेन नंबर सभी कुछ का इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो इस तरीके के अगर सभी इसमें लग जाते हैं तो ये RFID, तो ये क्या होता है, वागन का शनाख्तीकरण कर सकते हैं। और सब में अगर आपका इस तरीके के टैग लग जाते हैं सब कोच और वागन में, सभी आपका जो भी रनिंग जो आपका पार्ट्स है या तो सभी में लग जाते हैं, तो इसमें से आसान हो जाता है कि एक लाइन पर इस डिवाइस में साथ में एक लाइन पर अगर इसी डिस्टेंस में आपको एक रीडर बैठा दिया जाता है और गाड़ी इधर से गुजरते हैं तो इसका खबर आपको सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो इस तरीके लास्ट में इस तरीके के ही पाबंद हो जाएंगे। तो रेल में अभी इसके काम बहुत ज़ोरदार से चालू हुआ है। इसके लिए आप किस तरीके से काम करेंगे, आप रेल वर्कर है, आपको पार्ट दिया गया है वो भी हम समझाएंगे। इस सिस्टम को करने के लिए आपका जो मूविंग आइटम है, जैसे कि देख रहे हैं मूविंग आइटम मतलब आपका जो रनिंग में रहता है वो सभी मूविंग आइटम इसी तरीके के एक टैग लगा रहेंगे। और एक रीडर जो होते हैं वो रीडर या तो कहीं फिक्सिंग में रहेगा और कहीं आपका पास में रहेगा, जो कि आप उसको वो रीडर को लेके इसके साथ में काम कर सकते हैं। इसका जो बायोडाटा है आप ऊपर में दे सकते हैं और वो लोकेशन में जा सकते हैं। सामान क्या ज़रूरी है, एक आपका रीडर रहेंगे उसमें चार्जिंग सिस्टम वाला, और वो होगी आपका एक्टिव टाइप का आपका पार्ट्स, और जिसमें पावर नहीं रहते हैं। तो मतलब ये जो है इसके अंदर में ये टैग के अंदर में एक चिप रहता है, वो रीडर का संस्पर्श आने से वो एक्टिव होते हैं। तो इसमें कोई पावर का सिस्टम नहीं है, वो इसके साथ में आएंगे तो वो रेडियो फ्रिक्वेंसी काम करेंगे और इसका जो पर्टिकुलर है वो आपको डाटा में आपका मोबाइल में पेश करेंगे। तो ये सिस्टम को किया गया है एक ऐप का माध्यम से, जो कि आपका रजिस्टर होना पड़ेगा HRMS के जरिया। आपका HRMS ID से वो लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं उसके बाद में आते हैं। तो ये सिस्टम में और एक बात होता है कि जो मेरा रीडर रहेंगे उसमें आपका चार्जिंग सिस्टम होता है। तो चलिए रीडर में चार्जिंग सिस्टम में क्या रहेंगे, हम रीडर होते हैं उनको ये टैग पढ़ने के लिए उसमें चार्जिंग सिस्टम मोबाइल का शरीक होता है, उनके एंटीना होते हैं और उनमें ट्रांसफ़र जो होता है मतलब रिसीविंग और ट्रांसमीटर। आप लोग जानते हैं कि रिसीविंग कॉइल और ट्रांसमिटिंग कॉइल उसके अंदर में है और वो आपका ट्रांसमिट करके इसका बायोडाटा रिसीविंग भी वो कर सकते हैं। तो उसमें आपका जैसी मोबाइल में एक बटन होता है जिसमें ऑन करने के लिए 3 सेकेंड आप दबा के रखेंगे। उसके बाद में उनके ब्लूटूथ होते हैं, वो ब्लूटूथ का एक पॉइंट होता है, जैसे कि आपका डिवाइस से आपका नेट का कोई ज़रूरत नहीं होता है, नेट रहने से भी अच्छा नहीं रहने से भी अच्छा, लेकिन डिवाइस से ब्लूटूथ का अंदर से इसका कनेक्टिविटी होगा। तो ब्लूटूथ का एक पॉइंट रहेंगे रिसीवर में और उसके साथ में आपका LED लाइट जलेंगे। मतलब अगर वो फुल चार्ज हुआ तो ग्रीन आपको बटन आपको दिखाएंगे, वो डिवाइस ग्रीन दिखाएंगे। अगर वो 90 से 40% में आपका चार्जिंग रहता है तो ब्लू दिखाएंगे। अगर 20 लो होते हैं तो उसके नीचे में 40 के नीचे में अगर आते हैं तो वो रेड सिंबल दिखाएंगे, मतलब आपका रीडर में चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो काम नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्टिव आपको डिवाइस है। और ये होता है पैसिव डिवाइस, मतलब एक्टिव डिवाइस पैसिव डिवाइस के सामने में, जब तक पैसिव डिवाइस एक्टिव डिवाइस के सामने में नहीं आएंगे
ये वर्किंग संभव नहीं है। और ये काम कर रहे हैं कि क्रिस CRIS, तो CRIS के फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटरिंग ऑफ रेलवे आइडेंटिफिकेशन, मतलब ये केंद्रीभूत जगह में कि रेलवे का जो भी ये डिवाइस में सॉफ्टवेयर में फिटिंग है वो एक जगह में केंद्रीभूत होंगे, तो सेंटरिंग ऑफ रेलवे आइडेंटिफिकेशन किसका? कोच और वागन। विशेष तौर से ये जो आप अगर खोलेंगे कि RFID, तो उसमें देखेंगे वागन के बारे में गूगल या तो कहीं सर्च करने से मिलेंगे, वागन के बारे में नहीं मिलेंगे। एक्चुअल वागन का ऊपर में ये आते हैं क्योंकि वागन बहुत चारों ओर घूमते रहते हैं, कहाँ, ठीक है, क्योंकि एक वागन एक डिवीज़न से और डिवीज़न कहीं गिरा होता है, खोज के नहीं मिलता, तो उसके लिए लोकेशन आपको ज़रूरत होता है। ब्लूटूथ के जरिए लोकेशन अगर नहीं होगा तो डिवाइस चालू नहीं है। ये टैग जैसे कि देख रहा है कि ये RF02, इस टैग का नंबर होगा शायद और कोई पार्ट में, मतलब ये आपका सॉफ्टवेयर का साथ में RF02, RF01, RF03 और भी कुछ होगा आपको टाइप ऑफ, इसमें वो आपका सॉफ्टवेयर में आपका जो डेटा लोड करने के लिए या तो इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए होते हैं। तो इस तरीक़ा के आपको कोई भी कोच और वागन या तो लोकोमोटिव में जिसका जो डाटा ज़रूरत है उसमें ये टैग फिटिंग रहेगा। इसके अंदर में आपका एक चिप रखा हुआ है और ये आपका सिग्नल डिवाइस तभी काम करेंगे जबकि एक्टिव जो कि कार्ड रीडर इसका सामने में आएंगे ब्लूटूथ के जरिए, और लोकेशन भी ऑन होना चाहिए। आपका एक कोच में या तो एक वागन में डायगोनली 2 आपको रहेंगे, और इधर देखिए जैसे कि एक है, जैसे कि चल के दिखा रहे उधर कहाँ ऑपोजिट साइड में ठीक डायगोनली रहेंगे। तो चलिए मैं यू टर्न लेके घूमते हैं। इधर है कि नहीं है देख लेते हैं। कभी कभी मिसिंग भी होता है, ब्रोकन होता है और कुछ भी होता है, तो उसके लिए डेटा भी कुछ देखिए इधर है, लेकिन ये एक्टिव होगा कि नहीं एक्टिव होगा, क्या है नहीं है, आपको सिग्नल का जो रीडर इसमें लगाने से ही पता चलेगा। ब्रोकन भी हो सकता है, देखिए शायद मालूम हो रहा है, ब्रोकन दिख रहा नहीं। तो चलिए बाकी अभी किस तरीक़ा से काम होगा इसके बारे में, ये सॉफ्टवेयर या तो कैसी आपको ऐप लोड होगा, ये आपको जानकारी। मैं जब भी काम करते हैं देखिए इस तरीके के डिस्टर्ब आते हैं। अब इस पर कहीं टैग लगा होगा कि नहीं मैं दिखाएंगे। देखिए टैग जा रहा, देखिए अभी सब में टैग नहीं लगा, रेक में कहीं लगा, कहीं नहीं लगा। देखिए टैग लगा है इसमें, ये देखिए इसमें भी टैग लगा है, मतलब किसमें टैग लगा है किसमें नहीं लगा है, तो टोटल लग जाने से इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। मैं ऐसी ऑनलाइन में काम करता है, इधर काम कर रहे थे और देखिए इधर गाड़ी जा रहा है, अभी रेस्ट ले रहा है। तो इस काम को शुरू करने के आगे आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, तो आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करने वाला पोर्टेट क्रिस CRIS सर्च करने के बाद में आपका उधर एक लोगो दिखेंगे ब्लैक और उसमें क्रिस लिखा हुआ, और जैसे कि हम होगा तो दिखा देंगे, तो लिखा होगा वो पवन क्रिस बोलकर आप उसमें टिक मारिए तो देखेंगे वो ऐप आपका पास आएगा, और देखने का बाद में उसमें आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको आप अपना डिवाइस में लीजिए। इस ऐप को आपका मोबाइल फ़ोन से ऑन कीजिए, करने का बाद में देखेंगे कि एक तो आपका फ्रंट पेज आएगा जिसमें कि यूज़र आईडी, पासवर्ड, इसके बाद में फॉरगेट पासवर्ड, और इस तरीके के कोई उसमें देखेंगे एक मैन खड़ा है, उसमें एक तो प्लस मार्क हुआ है, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से आपको यूज़र आईडी मतलब लिखेंगे और पासवर्ड भी दिखेंगे शायद, तो आप तभी जाके उसमें क्लिक करने से आपको यूज़र आईडी, तभी जाके HRMS का यूज़र आईडी आपको देना पड़ेगा,
और पासवर्ड मांगने से HR ID का ही पासवर्ड उधर देना पड़ेगा। तो देने का बाद में आप उधर जहाँ दिया है तो देखेंगे स्क्रीन आपका ग्रीन में आने का आगे आपका पास एक OTP आएगा आपका इस मोबाइल नंबर से जिससे कर रहे हैं, उस मोबाइल नंबर में OTP आप देने का बाद में देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपका स्क्रीन तभी ग्रीन में आ जाएगा। इसके बाद में आप लॉगिन करने के लिए जब जाएंगे तो आपका पास फिर से देखेंगे यूज़र ID और पासवर्ड तभी भी था, लेकिन आप तो मैन का सिंबल में देने का बाद में तो रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप तो ऐप में आपको खोलना है, तो ऐप में आपको यूज़र ID और पासवर्ड देना है, तो तभी जाके कुछ भी करने से नहीं मिलेगा। तो आपको मेल में जाना है या तो आपको मैसेजिंग सिस्टम में जाना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपको यूज़र ID और आपका जो पासवर्ड वो आपको सर्व करेंगे आपका उधर से मैसेजिंग से या मेल से, क्योंकि ईमेल ID आपको देना पड़ता है उधर। तो देने का बाद में इसमें आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम है, उसमें आपका मैसेज आएगा, उसमें जो आपका पासवर्ड और जो आपका यूज़र ID वो आपको देंगे। उसके बाद में यूज़र ID में आप उसको टाइप कीजिए और पासवर्ड डालिए। डालने का बाद में देखिए ऐप ओपन हो जाएगा। ऐप ओपन होने के बाद में आपका उधर देखेंगे कि वागन पर्पस और या तो कोचिंग पर्पस आपका, जैसे कि हमरा CNW में ये आते हैं। तो इसके बाद में वागन पर्पस कोचिंग पर्पस कौन सा आप करेंगे उसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको जो काम करना है, आपका जो रीडर है आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है और रीडर का ब्लूटूथ ऑन करना है। रीडर को भी ऑन करना है, आपका जो स्विच है उसे ऑन करने वाले ब्लूटूथ ऑन करके इसका आपका डिवाइस का साथ में आपको इसको पेयरिंग करना है। तो आपने रीडर का साथ में और आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ उस साथ में पेयरिंग कर लिया है, और वो रीडर का पीछे में आपका कौन सा टाइप है वो आपको शो करेंगे, उसके साथ में पेयरिंग कर लीजिए। और साथ साथ आपका लोकेशन भी ऑन कर दीजिए फ़ोन के, और उसके बाद में रीडर को इसमें आपको लगा के रखिए। और इसके बाद में देखेंगे कि ये आपको सिग्नलिंग दे रहा कि एक्टिव होने से सिग्नलिंग आगे स्क्रीन को आपको बताएंगे। तो उसके बाद में आपको उधर जो मोबाइल में जो फेस है उसमें देखेंगे कि टाइप ऑफ वागन लिखना होगा, नंबरिंग लिखना होगा और कुछ लिखना है, उसको भर दीजिए। भरने का बाद में उसको सबमिट कर दीजिए, मतलब उसको आगे बढ़ाइए। बाद में जब ये लगा दिया आपका टाइप लगाने के बाद में हो सकता आगे या पीछे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि ये जो टैग लगा है ये DB साइड में लगा है या तो DB ऑफ साइड में लगा है। तो आपको DB है या नहीं है, 2-3 ऑप्शन आएगा। तो DB साइड में होने से, जैसे कि देख रहे हैं मेरे इसी साइड में DB है, तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि DB साइड। तो मतलब ये DB साइड का ये कार्ड रीडर एक बार रीड करेंगे और इसका इन्फॉर्मेशन देंगे। तो DB साइड सिलेक्ट करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर से, मतलब मोबाइल का डिवाइस में आपका जो कोच नंबर डाले थे वो कोच नंबर का एक फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। इस तरीके के कोच नंबर का एक फ़ोटो आप उसी में आपको क्लिक करके फ़ोटो मिलेगा और उसको आपको उस डिवाइस के अंदर में उसी ऐप में सबमिट कर दीजिए। बाद में वो आपको रिजल्ट देंगे कि एक्टिव है या तो इनएक्टिव है या तो क्या है नहीं है। तो आपका पास ये रिपोर्ट आएंगे। तो वन साइड आप एग्जामिन कर लिया है तो फिर से आपको ऑपोजिट साइड डायगोनल उधर जाके सेम सिस्टम से और इसको करना चाहिए। अगर जब तक 2 साइड का आपका ये एग्जामिन नहीं होते हैं तब तक ये सक्सेसफुल नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपका एक्टिव बोल के दिखाएंगे तो आप उसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट ऑप्शन में जाने का आगे पूरा जो भी डाटा आप दिए हैं, कहीं लेटर नंबर या तो कुछ नंबरिंग में कुछ 19-20 हुआ तो एक बार फिर से देख लीजिए। अगर कुछ गलत हुआ तो फिर से आप उसको आउट करके फिर से करिए। इस तरीक़ा से दोनों साइड करने का बाद में ये रिपोर्ट आपका सक्सेसफुल होगा और ये सर्वर में चले जाएंगे। जहाँ काम कर रहे हैं नेट नहीं है, ब्लूटूथ के जरिए सभी काम कर लीजिए।
अगर अब इस काम करने के टाइम में आपका इधर नेट वर्किंग नहीं है तो आपका ब्लूटूथ से सब काम होगा। इसके बाद में आप इसके जरिए जो है वो सबमिट करके रख देंगे। जब आप जाएंगे, आज का डे का वर्क किया है जो सबमिट करके रखे हैं, जब आप नेटवर्क का संस्पर्श में आएंगे जहां, तो वो ऑटोमेटिक आपका सर्वर से वो आपका चले जाएंगे। लेकिन इसको सारा दिन में रात 12 बजे का आगे कर देना है, नहीं तो क्या होगा, आप डेटा जो भी लोड किया होगा वो पूरा डेटा आपका गायब हो जाएंगे। तो आपका जो काम किया है, मेहनत किया है, सब फीका गिर जाएगा। तो इसीलिए कहीं से भी कुछ करने से क्या, ये ऑटोमेटिक चले जाते हैं। अगर नेट मिलता तो, नेट नहीं मिलता तो नेट का संस्पर्श आने से ये चले जाएंगे। लेकिन आपको ये जो है सिस्टम को एक बार रात को 12 बजे के आगे, आज का एक दिन का हिसाब से इसको कर लेना चाहिए। अभी काम करने के टाइम में कुछ चीज़ जो होता है, डिस्प्यूट तो सब जगह में रहेंगे, जानते हैं। तो ऐसी भी तो हो सकता है कि एक जो है ये ठीक है इस तरफ, और उस तरफ में ब्रोकन है। तो आपका इस तरफ का तो जो काम किया है वो उसका तो रिजल्ट मिल गया, लेकिन उस तरफ में जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि टूटा हुआ या तो है ही नहीं, मैंने इस तरफ है उस तरफ है ही नहीं, और था लेकिन 2 होल है, लेकिन वो डिवाइस अनअवेलेबल हो गया। तो इसके ऊपर में ऑप्शन में ही आपको मिलेगा कि ब्रोकन या तो अनअवेलेबल या तो नॉट फाउंड। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अनअवेलेबल, अगर बैठा ही नहीं तो नॉट फाउंड। उसके बाद में अगर नॉट फाउंड हुआ तो उसके बाद में आपको उसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कि टाइपिंग करके कि इसमें ये आपका नॉट फाउंड है, मतलब लगा ही नहीं है। तो ये सर्वर में जब जाएंगे ऊपर में तो उधर से सजेशन आएगा कि फलाना नंबर कोच में या तो वागन में आपका ये जो टैग वन साइड में लगा हुआ है, वन साइड में लगाया ही नहीं है, तो उसमें लगाने का इंतज़ाम किया जाए, तो तभी आके कोई लगाएंगे। जब तक दोनों तरफ का आपका फ्रीक्वेंसी नहीं मिलते, मतलब एग्जामिन नहीं होता, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, एक आया है, ये देखिए, एक BCN का है वागन। इसमें देखिए एक टैग टूटा हुआ है, हो सकता है ये एक्टिव भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। तो देखिए ये टूटा है, काम नहीं करेगा तो उसका रिपोर्टिंग आपका वो ऐप का ऑप्शन नहीं मिल जाएगा। तो इसका इधर जो है अगर काम नहीं करेगा तो ब्रोकन लिखेंगे, और उधर जो इंटैक्ट है तो इंटैक्ट। तो इस तरीक़ा से आप लोग देखेंगे तो ये प्रॉब्लम भी आते हैं। कभी कभी क्या होता कि ये जो टैग तो लगा है लेकिन ये एक्टिव नहीं है, तो टैग लॉक तो कुछ करना नहीं है, आप स्किप करके निकल जाइए। और ऐप का जो ग्रुप है ये तो एडवाइज़र लोग, क्रीज का एडवाइज़र लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है उसके फ़ोन से बात कीजिए, क्या करना होगा नहीं करना होगा। इस तरीके से बात करने के बाद में ये तो है लेकिन ये तो काम नहीं कर रहा है, ये तो लॉक हो गया, तो इसके लिए कैसी रिपोर्ट करना है, तो ऐप से आप खोलिए, क्या क्या करना बोलेंगे करिए, और उसके बाद में इसको रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट कहीं वो काम हो जाएंगे, ये ख़राब हो गया तो इसको निकाल के दूसरा लगा देंगे। बात को समझ में आया? तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके से शायद मैं समझा सका हूँ, लेकिन हाथ में मेरे पास कोई डिवाइस नहीं है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन वीडियो जो आप लोगों को दिए है, तो शायद आप लोग ये जो सिस्टम है इसके बारे में जानकारी, ऑपरेशन के बारे में, और क्यों इसका काम हो रहा है इसके बारे में भी मेरा साथ में आप लोगों के साथ में चर्चा हुए है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक तो ज़रूर बनते हैं, और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। इस तरीके के वीडियो आप लोग भी काम करते, मैं भी काम करता है, तो मैं भी ट्रेनिंग में गया था, आप लोग भी ट्रेनिंग में गया था, तो हमसे भी तो काम हुआ है, आपसे भी काम होगा। तो इसी तरीके से मैं आपको हेल्प करूँ, आप मेरे को हेल्प करेंगे, तो इसी तरीके से काम बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो इधर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार है। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड हैव ए गुड डे।